तुम चहकती रहो, तुम महकती रहो, तुम प्रेरणा बनकर चमकती रहो, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी प्रेमिका, कभी पत्नी बनकर, खुशियों की बारिश करती रहो। जीवन के इस लंबे सफर में माँ बनकर मार्गदर्शन करती रहो। जी हाँ, स्वदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वागीशा। और आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। महिला, हम क्या लिखें महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं ने ही एक सृष्टि को लिखा है। आज हर क्षेत्र की हम यदि बात करें तो आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। चाहे हम बात करें रेलवे की, चाहे बात करें हम शिक्षा की, चाहे बात करें हम राजनीति की, या फिर हम बात करें बॉलीवुड की। और आज हमने बात की है बॉलीवुड की, तो हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान मौजूद है जो बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखती है। भोपाल की बिटिया है। भोपाल से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की है। बॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। चाहे हम बात करें धाकड़ मूवी की, तो धाकड़ मूवी अभी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन धाकड़ मूवी में कहीं ना कहीं हमारी जो मेहमान हैं आशी मालवीय। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और हम आपको बता दें, आशी मालवीय जो भोपाल से हैं, काफ़ी मूवीज़, चाहे बात करें धाकड़ की, चाहे बात करें लव सियापा, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, एक दूजे के वास्ते, बहुत से ऐसे सीरियल्स और ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें आशी नज़र आ चुकी है और आगे भी नज़र आएगी। चलिए, आज महिला दिवस के मौके पर उनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि महिला दिवस पर वे क्या कुछ आज सभी को कहना चाहेंगी। आशी, आज महिला दिवस है और बॉलीवुड की हमने बात की है, तो भोपाल से हैं आप और बॉलीवुड में आप जा चुकी हैं और अपने आप को कहाँ तक देखना चाहती है, ये सब हम आज इस चर्चा में बात करेंगे। लेकिन महिला दिवस की शुरुआत करते हैं आप ही से कि क्या कुछ कहेंगे आप महिला दिवस पर। सबसे पहले तो स्वदेश टीवी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे आज यहाँ पर बुलाया, और उन सभी महिलाओं को मेरी ओर से महिला दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं जो कई चुनौतियों को, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, कई चुनौतियों को एक साथ लेकर चल रही हैं। और उन पुरुषों को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, दिल से बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। शायद हम ये मिस कर देते हैं उन्हें धन्यवाद करना आज के दिन, क्योंकि कई बार हम देखते हैं एक पिता होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, एक भाई होने के नाते, वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सी जगह पर जो है हम अगर आगे बढ़ पाए हैं तो उन पुरुषों ने हमारा बहुत साथ दिया है, तो उन सभी को धन्यवाद। और जी हाँ, मैं जैसे कि शुरुआत मैंने की थी थिएटर से, और खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि थिएटर से जुड़ी हुई हूँ। काफ़ी मुझे सीखने को मिला है उससे। उसके बाद मैंने सिनेमा ज्वाइन किया और जर्नी स्टार्ट हुई धीरे धीरे। और जर्नी अभी चल ही रही है, लाइक। अच्छा आशी, सवाल हमने बात की है जर्नी की, तो ये एक्ट्रेस बनने का सपना कहाँ से आशी के मन में आया कि एक्ट्रेस ही बनना है, और आप इस लाइन में अब आगे भी आ चुकी हैं? जी देखिए, कीड़ा जो है वो तो बचपन से था। पिताजी चाहते थे कि कोई सिविल सर्विस के एग्ज़ाम दूँ, उसकी तैयारी करूँ, लेकिन एट लास्ट उन्होंने मेरे सपने को समझा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं एक्टिंग के लिए ही बनी हूँ। तो लेकिन हाँ, मैं उनसे जब भी मैं किन्हीं ऐसे किरदार करती हूँ, जैसे कि पुलिस का किरदार अभी रिसेंटली मैंने किया है, तो मैं उन्हें बोलती हूँ, देखिए मैंने आपका 50% जो है वो सपना तो मैंने आपका पूरा कर दिया है। रियल में ना सही, मैं एक्टिंग में कोशिश करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है ऐसे रोल्स करना। अच्छा, बचपन से कीड़ा कैसे आया? क्या टीवीज़ में किसी को देखा, किसी एक्ट्रेस को देखा कि इन्हीं के जैसा बनना है? क्योंकि बचपन से कीड़ा, हाँ, होता है, बहुत से लोगों को होता है, और फिर बड़े होकर वो बन जाना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। तो वो कैसे कीड़ा बचपन से जागा? देखिए, शुरुआत स्कूल में, कॉलेजेस में मैंने बहुत बहुत पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद मैं एक मॉडलिंग का शो जीती थी जो कि वीडियोकॉन की तरफ से था, तो तब से मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे जो है मैं एक्टिंग फील्ड में ही जाना है। तो फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। आई थिंक वो नहीं होते तो मैं जो कुछ भी कर पा रही हूँ मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। बिल्कुल। आशी, अगर बात करें आपकी एक्टिंग की, तो शायद आज के दिन हमें याद करना चाहिए कि आशी ने पहला सीरियल या पहला ऐड किया था। उस टाइम जब फर्स्ट टाइम आप करने जा रही थी, तब कैसी फीलिंग आशी को आ रही थी कि क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं अच्छा कर पाऊँगी, या फिर मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी? शायद आशी ने कर भी दिखाया, लेकिन वो फर्स्ट फीलिंग हम आज साझा करते हैं। मैंने तस्वीरें से नटबुंदेले समूह का ये एक नाटक था तस्वीरें, जिसमें अंश पयान सिन्हा सर का जो है डायरेक्शन था, मैंने उससे शुरुआत की थी। लेकिन अगर आप एकदम स्टार्टिंग जानना चाहेंगे तो मैंने एक एंकरिंग का शो किया था, एज एन एंकर एक शो किया था जो कि दूरदर्शन के लिए था। लेकिन
बहुत डिफरेंस होता है एक एंकरिंग में और एक एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन मैंने कुछ शोज़ किए, लेकिन उसके बाद मुझे लगा नहीं, मुझे एक्टिंग ही करना है। और हाँ जी, बिल्कुल, और एक्टिंग के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ी हैं तो आपने काफ़ी कमर्शियल किए, काफ़ी सीरियल्स किए और काफ़ी मूवीज़ भी की हैं। तो क्या अगर हम इन तीनों की बात करें तो क्या सीरियल और मूवीज़ क्या दोनों ही अलग-अलग हैं? क्या दोनों में ही अलग-अलग चुनौतियाँ होती हैं? बिल्कुल चुनौतियाँ होती हैं। अगर हम सीरियल की बात करें तो वहाँ पर कई जगह थोड़ा-सा लाउड माना जाता है, क्योंकि वहाँ कमर्शियल होता है। एंड मूवीज़ की मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें रियलिस्टिक शो करना होता है। और थिएटर की अगर मैं बात करूँ तो थिएटर एकदम थोड़ा-सा और ज़्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि लाइव होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमें रीटेक देने का मौका नहीं मिलता। वहाँ पर ऑडियंस अगर लास्ट में भी बैठी है, बहुत दूरी होती है, तो हमारा ये रहता है कि हमें आखिरी तक जो इंसान बैठा हुआ है उस तक आवाज़ जानी चाहिए। सब कुछ लाइव होता है। अगर हम कुछ रीटेक, जैसा कि मैंने कहा, नहीं होते हैं, तो अगर हम कहीं अटक रहे हैं तो हमें उसको वहीं पर इम्प्रोवाइज़ करना है। तो ये चुनौतियाँ जो हैं। अच्छा आशी, सीरियल अभी तो कौन-कौन से किरदार आशी ने जिए हैं, और ऐसा कोई किरदार जो आपको लगता है कि मज़ा आया हो करके कि ये किरदार काफ़ी अच्छा था और कहीं न कहीं दिल को छुआ आपके? मेरा, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा पुलिस करने का, पीआई करने का बहुत मन था। और फाइनली मैंने जितने भी यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको बोल के रखा हुआ था कि ये कैरेक्टर कभी आए तो मुझे करना ही है। और जीने की बात है तो बहुत बार एक बेटी का किरदार, एक पत्नी का किरदार, एक माँ का किरदार, कई सारे किरदार किए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हम उसमें इतना ज़्यादा हम ऐसे शायद चीज़ें महसूस नहीं कर पाते, बट एज एन एक्टर होने के नाते जब हम किसी ऐसे किरदार को जीते हैं ना, तो हमें उसके पीछे की खुशी या दुख हम बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल, और महिलाएं होती है जो सभी का किरदार निभा सकती है, चाहे माँ की बात करें, चाहे बेटी की बात करें। और आपने बात की कि एसआई बनने का सपना था, वो भी किरदार आपने जिया। तो आशी, शूटिंग की हम बात करें, सीरियल्स आपने काफ़ी किए, ऐसा कोई वाकया जो आप हमेशा बैठती हैं और याद करती है कि यार उस टाइम ऐसा हुआ था शूटिंग के टाइम, जो आपको हमेशा कहीं न कहीं हंसी दिलाता हो? ऐसा कोई पार्ट जब शूटिंग के टाइम किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस के साथ हुआ हो? मैं एक नाटक करती हूँ, नट सम्राट, जो कि जयंत सर का जिसमें डायरेक्शन है। तो मैं उसमें आलोक चटर्जी सर की बेटी बनती हूँ। क्या होता है ना, हमें स्टेज पे जाना होता है, तो जो मेरा हस्बैंड बना था, बनते हैं, जो मेरे हस्बैंड बनते हैं संदीप, तो हमें वहाँ पर स्लीपर्स पहन के जाना था। मुझे वहाँ पर एज एन सैंडल पहन के जाना था और वो शूज़ में आ गए थे। एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ, एकदम से स्टेज पर जाना है और मैंने पहना नहीं है, और जैन सर अगर बाद में देख लेंगे तो बहुत डांटेंगे। तो जल्दी से मैंने अपनी साड़ी थोड़ी नीचे की। तो ऐसी कई बार हमें ये सब चीज़ें करनी होती है ऑन द स्टेज, एकदम क्लियर करके। मतलब इस क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ गई हैं तो जानना चाहूँगी कि आशी अपने आप को कहाँ तक देखना चाहती है? ये बहुत सोचने वाला आपने सवाल पूछ लिया है। लेकिन अगर हमें हम सफ़र तय कर रहे हैं तो शायद किसी मंजिल के पीछे ही करते हैं, उस मंजिल तक हमें पहुंचना होता है। तो आशी कहाँ तक पहुंचना चाहती है? देखिए, मैं शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए आज जो मैं कर रही हूं ना, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। आज मैं थोड़ा भी कल को मुझे काम ढूंढने जाना होता था बाहर, आज मेरे पास घर बैठे काम आ जाता है। तो मैं वैसे तो अपनी ज़िंदगी से बहुत बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ उससे खुश हूँ। आगे और काम करना चाहती हूँ, उन अनुभवी एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ। या आप कह सकते हैं कि मेरे पास इतनी सारी स्क्रिप्ट हो कि मुझे चूज़ करना पड़े कि मुझे कौन सी ये सिलेक्ट तो करनी बहुत ही है। अच्छी बात है। और जब एक्टिंग के क्षेत्र में उतर गई हैं आप, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आशी एक्टिंग कैसे करती है, आशी डायलॉग कैसे बोलती है और कैसे स्क्रीन पर सबको एंटरटेन करती है। तो कुछ डायलॉग आज महिला दिवस पर बनता है। बाजीराव मस्तानी का एक डायलॉग बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। किस तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर खता है तो सज़ा दो मुझे। वाह, क्या बात है। मतलब बाजीराव मस्तानी, आज महिला दिवस पर आपने बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला। जाते जाते एक आखिरी सवाल कि अगर एक्ट्रेस आशी नहीं होती तो आशी क्या होती, एक्ट्रेस के अलावा? देखिए, मैं डांस भी करती हूँ, तो अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद प्रोफेशनली डांस की ओर जाती।
ओके, तो एक्टिंग के अलावा आशी को डांस भी आता है। तो महिला दिवस पर हमने बहुत सी बातें की और हमने एक्ट्रेस आशी मालवी से आपको मिलाया, जिन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी है और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है। काफ़ी मूवीज़ उन्होंने की है। धाकड़ मूवी में आप उन्हें ज़रूर देखेंगे और आगे आने वाले काफ़ी सीरियल्स में आप आशी को देखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आशी आपको, और महिला दिवस की जाते जाते ढेरों सारी बधाइयाँ। तो फिलहाल महिला दिवस पर इतना ही, और आप सभी को महिला दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।